अगर कोई आपसे कहे कि कुछ बसें शहर के रूट पर नहीं चलती बल्कि जिंदगी और मौत के बीच चलती है, तो शायद आप उसे मजाक समझें। लेकिन लंदन में एक ऐसी बस नंबर है जिसका जिक्र आज भी पुरानी पुलिस फाइलों में सिर्फ पेंसिल से किया जाता है। बस नंबर 501। क्योंकि जो लोग इस बस में चढ़े उनमें से ज्यादातर कभी वापस नहीं आए, और जो एक वापस आया वह अपनी पूरी जिंदगी यही सोचता रहा कि काश वह भी उस रात मर गया होता। लंदन 1973। बारिश हो रही थी, ऐसी बारिश जो जिस्म को नहीं सीधे रूह को भिगो देती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र डैनियल और उसके 5 दोस्त अभी अभी ग्रेजुएट हुए थे। वैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन जज्बा बहुत था। बाकी सहपाठी यूरोप और अमेरिका जा रहे थे और ये लोग सिर्फ एक रात ही अफोर्ड कर सकते थे। एक रात जो उनकी जिंदगी की आखिरी रात बनने वाली थी। क्लब के अंदर संगीत तेज था, लाइटें घूम रही थी, नशा हवा में घुला हुआ था। जैसन, डेविड, जेनिफर, मिशेल और लीजा पूरी तरह नशे में थे। सिर्फ डैनियल होश में था। उसे लग रहा था कि अगर आज कुछ गलत हुआ तो सारी जिम्मेदारी उसी पर आ जाएगी। उसे नहीं पता था कि आज रात जिम्मेदारी नहीं, सजा मिलने वाली है। रात के 2 बज चुके थे जब वे क्लब से निकले। डेविड ने अंधेरे में एक खुली जगह की ओर इशारा किया। घास थी, खामोशी थी और एक खुला हुआ गेट। किसी ने बोर्ड नहीं देखा, किसी ने सवाल नहीं किया। सब सीधे अंदर चले गए। अंदर जाते ही डैनियल का दिल डूब गया। यह जगह पार्क जैसी नहीं लग रही थी, सिर्फ घास और पत्थर। कहीं बैठने की जगह नहीं थी। हवा में एक सड़ी सी बदबू थी, जैसे कुछ मरा हुआ हो और अब तक वहीं पड़ा हो। डैनियल को बार बार महसूस हो रहा था कि वे लोग अकेले नहीं हैं। पीछे से दौड़ने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। उसके दोस्त पत्थर और पुरानी चीजें उठाकर मजाक में इधर उधर फेंक रहे थे। डैनियल उन्हें रोक रहा था, लेकिन नशा हर आवाज से ज्यादा तेज था। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पीछे से गुजरा है। इस बार सिर्फ आवाज नहीं, एक ठंडी सी लहर। डैनियल ने कहा कि यहां से निकलते हैं। सब हंसते हुए मान गए और गेट की ओर चल दिए। गेट के बाहर आते हुए डैनियल ने पीछे मुड़कर देखा। 2 लोग खड़े थे, इंसान जैसे, लेकिन इंसान नहीं। जली हुई शक्लें, खाली आंखें और सबसे डरावनी बात, उनकी कोई परछाई नहीं थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सब चीख पड़े और भागते हुए सामने वाले बस स्टॉप के पीछे छिप गए। जेनिफर का गला सूख गया था। उसने कहा कि इतनी रोशनी के बावजूद उन दोनों की परछाई नहीं थी। यह नामुमकिन है। तभी जैसन ने सामने आती बस की ओर इशारा किया। बस नंबर 501। सबने बिना सोचे समझे बस पकड़ ली। आखिरी सीट पर जाकर बैठ गए। बस में सिर्फ ड्राइवर और कंडक्टर थे और कोई नहीं। वक्त गुजरता गया। कंडक्टर टिकट लेने नहीं आया। जैसन खड़ा हुआ और आगे बढ़ा। अगले ही पल उसकी चीख पूरी बस में गूंज गई। कंडक्टर अपनी सीट पर लाश की तरह बैठा था। उसके सीने में चाकू घुसा हुआ था। खून सूख चुका था। जैसन वहीं गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली, कंडक्टर खड़ा था, जिंदा, मुस्कुराता हुआ। उसने कहा कि इतनी रात को मजाक अच्छा नहीं होता, ये रात बहुत लंबी चलने वाली है। फिर उसने डैनियल की तरफ देखा और बोला, मुझे नहीं लगता तुम मरोगे। डैनियल का शरीर सुन्न हो गया। उसने यह सवाल पूछा ही नहीं था। फिर यह बात क्यों कही गई? जैसन अचानक जोर जोर से चीखने लगा, जैसे कोई उसे मार रहा हो। फिर अचानक खामोशी छा गई। जैसन मर चुका था। बस में दहशत फैल गई। डैनियल ने खिड़की से बाहर देखा। वही गेट, वही जगह। बस घूम घूम कर बार बार वहीं आ रही थी। ड्राइवर से पूछने पर उसने बिना पीछे देखे कहा कि बस नंबर 501 हमेशा इसी रास्ते पर चलती है। कंडक्टर की आवाज फिर गूंजी, मुझे नहीं लगता तुम मरोगे। पीछे से जेनिफर की चीखें आई। फिर खामोशी। एक एक करके मिशेल, फिर बाकी सब। आखिर में सिर्फ डैनियल और डेविड बचे। डेविड रो रहा था। डैनियल ने उससे पूछा कि उसे क्या दिखाई दे रहा है। डेविड ने बताया कि बस में जले हुए लोग बैठे हैं। उनके हाथों में लोहे की छड़ें हैं और वे उन पर वार कर रहे हैं। दर्द बिल्कुल असली है और बचने का कोई रास्ता नहीं। डेविड की एक आखिरी चीख के साथ सब खत्म हो गया। बस रुक गई। डैनियल नीचे उतरा। पीछे मुड़कर देखा तो बस गायब थी। सामने गेट बंद हो रहा था। बोर्ड पर लिखा था ग्रेवयार्ड,
नंबर 501 डैनियल की आंख अस्पताल में खुली। पुलिस सामने खड़ी थी। उसने पूरी बात बता दी। अफसर ने कहा कि कहानी सुनने में अच्छी है, लेकिन सच सिर्फ इतना है कि उसके सभी दोस्त मर चुके हैं। डैनियल अकेला बचा है। जब सबूत पूछा गया, डैनियल ने सिर्फ इतना कहा, अगर सच देखना है तो 2:30 रात ग्रेवयार्ड नंबर 501 आना। कुछ जगह पार्क नहीं होती, कुछ बसें रूट पर नहीं चलती, और कुछ रातें कभी खत्म नहीं होती।